आई थिंक हम लोगों का ये वाला एग्जांपल चल रहा था जिसमें हम लोग एक्सप्रेस विद माइस्क्वेल का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, राइट। अब ये एक्सप्रेस विद माइस्क्वेल का जो कंसेप्ट था उसमें हमें आज के सेशन में करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें हमारे कंसेप्ट को और थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। वैसे तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर था जो हमें फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिया था, राइट, है ना। तो चलते अपन यहाँ पर अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते कैसे क्या अपना आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा, है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था वो हमने कंट्रोलर डिफाइन कर दिया था, जिसमें मैंने एडमिन कंट्रोलर में तो अभी कुछ करा नहीं है, यूजर कंट्रोलर में सिर्फ मैंने लिखा था, है ना। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो मॉडल के अंदर हमने कनेक्शन यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था, नोड मॉडल का तो फोल्डर है ही सही। राउट के अंदर एडमिन राउट था मेरे पास में, है ना, यूजर राउट था मेरे पास में यहाँ पर, और फाइनली फिर मेरे पास में index.js, login.ejs, register.ejs था। और env फाइल के अंदर हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर और सीक्रेट की मेंशन करी थी, और उसके बाद में app.js के अंदर हमने ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया था, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हो क्या रहा था, तो जैसा कि आपने देखा, या एक बार अपन इसको रन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर इसे रन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm start, ठीक है। सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है लोकल होस्ट 3000। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक्सप्रेस एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस विद माइस्क्वेल ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, होम, रजिस्टर और लॉगिन देके रखा हुआ है, राइट। होम की अगर मैं बात करूँ तो होम पे तो हम है ही सही, रजिस्टर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं रजिस्टर पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जितनी भी मैं डिटेल्स लिखूँ वो मेरे डेटाबेस में जाके सेट हो जाए, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एक्सप्रेस डीबी करके हमने माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, है ना। अब डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया था, तो डेटाबेस क्रिएट करने के साथ साथ ही अब मुझे वहाँ पर एक टेबल तो क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली क्या करने वाले हो, रजिस्ट्रेशन ही करने वाले हो। अब डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे जाकर एक टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मुझे यहाँ पर टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा तो अपन अब करेंगे क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पे बनाना चाहते हैं यहाँ पर माइस्क्वेल पे, माइस्क्वेल वर्कबेंच। ठीक है, अभी तो इनिशियली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले सेशन में अपन अगर कोई अगला कंसेप्ट देखेंगे तो अपन कोशिश ये करेंगे कि उसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर ले जहाँ पे टेबल भी इम्प्लिसिटली खुद से ही क्रिएट हो जाए। मतलब कैसे एप डॉट यूज यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, तो उस एप डॉट यूज के अंदर अपन क्या कर देंगे, एप डॉट यूज या फिर ऐसे ही अपन एप डॉट जेएस से वहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवा देंगे। फंक्शन को कॉल करवा के वहाँ पर क्या करवा देंगे, अपन वहाँ पर टेबल को क्रिएट करवा देंगे, है ना। और उसके पहले आपको क्या करना रहेगा, वहाँ पर अपन चेक कर लेंगे कि सिलेक्ट दिस इफ एग्जिस्ट, है ना, सिलेक्ट टेबल इफ एग्जिस्ट, है ना, सिलेक्ट स्टार इफ एग्जिस्ट, ऐसा जो भी एग्जिस्ट वाली कमांड है वो अपन लगाकर वहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये मेरा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो टेबल क्रिएट ना हो, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो मेरा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाए। वैसी फंक्शनलिटी भी आप लगा सकते हो जिससे आपको एक्सप्लिसिटली इधर जाकर टेबल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। तो अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर जैसे कि अब आपने देखा यहाँ पर ये एक्सप्रेस जीबी करके आपको डेटाबेस देकर रखा हुआ है ना। अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने टेबल पे। तो अपन वो कंसेप्ट अभी इम्प्लीमेंट करें या फिर अभी मैं डायरेक्टली टेबल बनाकर ही आगे बढ़ूँ, अभी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेरी देखना रहेगी वो अपन देख लेंगे, लेकिन उसके पहले फिर चलते हैं अपन वहाँ पर डायरेक्टली ही अगर क्रिएट करना है अपने को तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने को उसके लिए क्या करना रहेगा, एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। फंक्शन की अगर रिक्वायरमेंट मुझे अगर लगेगी तो मैं करूँगा क्या, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर वो फंक्शन अपन बनाएंगे कहाँ पे, एक्सपोर्ट अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऐप डॉट यूज लिख रहे हैं, और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं ऐप डॉट गेट, है ना। और अपन लिख रहे हैं यहाँ पर ऐप डॉट यूज। और ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि जो फंक्शन हमें बनाना है ना, किसके लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो वो अपन यहाँ पे मॉडल के अंदर ही बना लेते हैं,
है ना। मतलब यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने राइट क्लिक करके, या फिर अगर मैं इसकी बात करूँ कनेक्शन की, तो कनेक्शन की केस में एक्सपोर्ट कॉन डिफ़ॉल्ट अपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर एक नया फाइल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे करा है न्यू फाइल, और न्यू फाइल में मैंने लिख लिया है UTILLS utils, है ना, .js। ठीक है, मैंने एक यूटिलिटी नाम की एक फाइल क्रिएट करी, राइट। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपने को सबसे पहले क्या करना रहेगा, तो अपने को अब यहाँ पर MySQL से कनेक्टिविटी परफॉर्म करवाना पड़ेगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे इम्पोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट, है ना, एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ यहाँ से मैं कॉन, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर, अगर कॉन दिख रहा है, हाँ, तो इम्पोर्ट कॉन फ्रॉम डॉट कनेक्शन, तो उसके बाद में कौन आ गया। अब कौन से आप क्या करोगे, तो कौन डॉट, अब अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पे कौन तो आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए भी अपन एक काम करें क्या, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, फंक्शन अगर मुझे बनाना है तो अपन यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉल्स लिए लिखते हैं, तो डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो जाता है ना। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट डीबी, मैंने ऐसा लिखा, मैंने इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली क्या, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या होगा, तो अपन यहाँ तक तो आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, पहले ये चेक कर लेते हैं अपने को यहाँ पे एंटर मिल भी रही है या नहीं। तो मैंने लिखा गेट्स एंट्री, मैंने उसको सेव किया। अब सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन आते हैं app.js पर। app.js पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है क्रिएट डीबी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट डीबी तो मैंने लिख दिया। अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आकर लिखते हैं सिंपली app.use, और app.use के अंदर अगर मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट डीबी, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये app.db चलेगा क्या। अपन यहाँ पर आए, अब देखो इसने कुछ गड़बड़ करी, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर आकर, ये तो अपन ने सही लिखा है, यूटिल्स पर आए, यहाँ पर आकर कनेक्शन डॉट जेएस, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है। और आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इसको स्टार्ट किया, कि अपन यहाँ पर आ गए कनेक्शन टू MySQL, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन एक बार इसको लोकल होस्ट को हिट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट पे कितना, 3000, ठीक है, 3000 पे मैंने हिट किया। अब देखो यहाँ पर अभी तक कुछ आया नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है लगता है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना। यहाँ पर तो आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको गेट सेंटर लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि app.js की अगर अपन बात करें, है ना, तो app.js की केस में, ठीक है ना, अभी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाला पेज आना चाहिए था, लेकिन इंडेक्स वाला पेज आया नहीं, क्यों। ठीक है, अभी यहाँ पर अभी सिर्फ प्रोसेसिंग ही हो रही थी क्या, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, यहाँ पर ये चल रहा है। और अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर अपन आए, और यहाँ पर आने के बाद में अपन ने कुछ करा नहीं है ना अभी, ये यूटिल्स पे आ तो गए अपन, यहाँ पर गेट सेंटर लिखा हुआ आ गया, लेकिन अभी यहाँ से कुछ अपन ने टर्मिनेट वगैरह नहीं किया ना। अब अपने को करना क्या है यहाँ से, तो अपन अब यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, और दूसरी चीज़ की यहाँ पे क्या हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजना है क्या। अपन एक बार इसको हटा कर देखते हैं, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, इसको टर्मिनेट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर आपको गेट से एंट्री तो मिल गई है, यहाँ पर एंट्री तो यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है।
एंटर मिलने के बाद में और आपका ये पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो रही है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ये यहाँ पर वो पेज पूरा खुल नहीं रहा है। तो ये हमारे काम ऐसा कर देख लेते हैं यहाँ पे कि मैं app.js पर आया और यहाँ पर आकर अगर मैं क्रिएट डीबी जो है उसको मैं ऐसा अगर कॉल कर दूँ, यहाँ पर अपन ने सिर्फ ऐसा लिख के रखा हुआ है ना, और उधर से अपन ने क्या कर दिया, उसको कॉल कर दिया, उसको सेव किया। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, app.use requires a middleware function। app.use, हाँ इसमें यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग नहीं, मिडिलवेयर फंक्शन ही चाहिए यहाँ पर ऐसे। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने यही लिखा। यही लिखने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पे बस एक फंक्शन तो आ गया है ना। फंक्शन के बाद में या तो अपन एक काम ऐसा करें क्या कि ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अपन लिखते हैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट। और अगर अब मैं यहाँ पर आकर लिख दूँ नेक्स्ट, तो इसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी क्या? मैंने इसको फिर से क्या करा, यहाँ पे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर आकर मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। कनेक्टेड टू माई स्क्वेरी ऐसा आ गया। मैंने यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, ठीक है। और अपन यहाँ देखेंगे नीचे गेट सेट, समझ में आया? वो क्या रहा था उसमें कि आपने वो लिख तो दिया है ना एज अ मिडिल वेयर। मिडिल वेयर क्या बोलता है, मिडिल वेयर ये बोलता है कि वो मिडिल में चल तो जाएगा, लेकिन अब उसके आगे की प्रोसेस भी तो चलाना है, आपको आगे भी तो भेजना पड़ेगा उसको। तो वो हो क्या रहा था, वो वहां पे जाके अटक रहा था, रुक रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, वहां पे लगा दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट से क्या होगा कि कंट्रोल वहां गया और वहां से फिर वो क्या कर देगा, वो आगे चले जाएगा। अब इस केस में आपका एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि यार यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ना लिखूँ और डायरेक्टली नेक्स्ट ही लिख दूँ, तो उस केस में कोई दिक्कत है क्या? तो अपन आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा, लोकल होस्ट 3000। अब ये देखो नेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो उस केस में उसका सिंटेक्स ही ऐसा होता है क्या, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और फिर नेक्स्ट आपको वैसा देना रहेगा, है ना। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आकर मैंने उसे वापस से ऐसा कर दिया, क्लियर है। अपने को यहाँ तक तो एंटर मिल गई है, क्रिएट डीबी तक तो अपन आ गए। अब क्रिएट डीबी तक आने के बाद में अपने को करना क्या है, एंट्री तो मिल गई है ना। अब एंटर मिलने के बाद में अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे ये चेक करना है कि वो डेटाबेस एग्जिस्ट तो नहीं करता, है ना। क्या डेटाबेस एग्जिस्ट तो नहीं करता है ना। तो अब अपने को एग्जिस्ट तो नहीं करता है, तो फिर अब उसके लिए क्वेरी लिखना रहेगी। तो वो क्वेरी कैसे अपन लिखेंगे वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर वो क्वेरी अपने को थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना रहेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन सर्च करते हैं एसक्यूएल MySQL query to check whether table whether database table exists or not। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिखा रखा हुआ है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, QUERY क्वेरी, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, DB क्वेरी, नहीं चेक क्वेरी, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे चेक क्वेरी, और चेक क्वेरी में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो चेक क्वेरी में मैंने यहाँ पर उसको रख दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, इसको यहाँ लेकर आए, अपन यहाँ लेकर आए इसे, यहाँ लेकर आए, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या रहा है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल स्कीमा इक्वल्स टू डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है आपका, डेटाबेस का नाम है आपका क्या, EXPRESS एक्सप्रेस DB। एंड टेबल नेम, टेबल का नाम क्या होगा आपका यहाँ पर, तो टेबल का नाम अपन क्या बनाएंगे, टेबल का नाम अपन बनाएंगे यहाँ पर यूजर, है ना, यूजर ही बनाएंगे अभी तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यूजर लिखा। अब ये तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, है ना। अब ये लिखने के बाद में आपको अब क्या लिखना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट कॉन डॉट QUERY क्वेरी। और कॉन डॉट क्वेरी के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे चेक क्वेरी। चेक क्वेरी के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे ERR और एरर, और आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि इफ एरर, अगर एरर आती है आप क्या बोलेंगे यहाँ पे लॉग। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो आप सिंपली बोलोगे एरर अकर्ड, और नहीं आप क्या बोलोगे यहाँ पर एल्स। एल्स में आके आप क्या बोलोगे, एल्स में आकर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। एल्स में आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया RESULT रिजल्ट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है RESULT रिजल्ट। कोई दिक्कत, तो अपन यहाँ पर एक बार इसको चला कर देख लेते हैं। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने इसको हिट किया, अपन यहाँ तक तो आ गए। और यहाँ पर है, अब देखो मुझे क्या मिला, यहाँ पर रिजल्ट में मिला है काउंट, और काउंट में मुझे क्या मिला है 0, मतलब टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब अगर अपन बात करें अब करना कैसे है, तो अब आपको उसको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि अगर, है ना, अब रिजल्ट में आपको एरे मिल रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे रिजल्ट, है ना, मतलब ये रिजल्ट में आपको एरे मिल रहा है, तो रिजल्ट ऑफ 0, है ना, डॉट, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये काउंट भी कैसे आ रहा है, ये सिंगल कोट्स में आ रहा है यहाँ पर, है ना। इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन ऐसा अगर लिख ले कि रिजल्ट सिलेक्ट काउंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा वेयर टेबल नेम इक्वल टू इतना। अगर मैं ऐसे ही लिखूँ सिलेक्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, तो इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आकर इसको हिट किया, अपन यहाँ पर आए, तो ये क्या दे रहा है यहाँ पर आपको, डायरेक्टली दे रहा है एरर अकॉर्ड। ठीक है, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट काउंट, और सेलेक्ट काउंट एज एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, है ना, सेलेक्ट काउंट, है ना, एज एग्जिस्ट। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, और आते हैं यहाँ पर, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो अच्छा ठीक, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको फिर से हिट कर दिया यहीं पे, और यहाँ पर आ गए। अब देखो उसने क्या दे दिया यहाँ पर, ये ऐसा दे दिया, है ना, एग्जिस्ट। तो आपने उसको क्या दे दिया, एलियास दे दिया। उसको क्या बोलते हैं, एलियास मतलब नाम। जैसे अपन बोलते हैं तुम्हारा बाहर का नाम कुछ और होगा और घर का नाम कुछ और होगा, है ना। बाहर का नाम तुम्हारा मनमोहन है, घर का नाम तुम्हारा कालू है, ठीक है। तो वो कालू क्या हो गया, एलियास, राइट। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर भी आपने क्या करा है, ये काउंट लिखा है, उसको ऐसे क्या नाम दे दिया, एग्जिस्ट, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन अब यहाँ पे रिजल्ट में लगाएंगे उसको, और अपन क्या लिखेंगे कि अब रिजल्ट में क्या आ रहा है, तो रिजल्ट ऑफ 0, क्योंकि रिजल्ट में मेरे पास में एरे आ रहा है, रिजल्ट ऑफ 0 लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट आ गया, और उस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, EXIST एग्जिस्ट, है ना। और एग्जिस्ट में क्या करूंगा, अगर एग्जिस्ट इक्वल्स टू क्या आती है 0, तो फिर अपन यहाँ पर काम करेंगे, और नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स पर आकर काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, तो मैंने सिंपली लिखा है सिलेक्ट काउंट, है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, मैंने लिखा है सिलेक्ट काउंट, है ना, एज एग्जिस्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। अभी इंफॉर्मेशन स्कीमा ये इंटरनली बनता ही है, जहाँ पे पूरी टेबल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वहाँ पे जो टेबल स्कीमा है उसमें आता है आपके पास में किसका नाम, आपके डेटाबेस का नाम, है ना, एंड टेबल नेम, तो आप डालोगे टेबल का नाम।
ठीक है। तो ये क्वेरी फिक्स ही होती है ना, इसलिए अपन ने गूगल पे से निकाल ली डायरेक्टली, है ना। आप थोड़ा सा याद रख लोगे तो याद रख लेना, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ अगर अपन क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने बोला है कि अगर रिजल्ट जीरो डॉट एग्जिस्ट अगर जीरो है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पर सिंपली अपना क्वेरी फायर करना पड़ेगी, फिर से चीजें चलानी पड़ेगी। अब फिर से चीजें चलानी पड़ेगी तो अपन अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन फिर से लिखेंगे कॉन डॉट, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो कॉन डॉट में अपने को लिखना रहेगा यहाँ पर क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, अपन लिखेंगे कॉन डॉट क्वेरी, और कॉन डॉट क्वेरी में फिर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मुझे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, CREAT क्रिएट DB, क्रिएट DB, और क्रिएट DB में अपन क्या करेंगे, डेटाबेस बनाना है ना, नहीं टेबल बनाना है ना, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट टेबल यूजर्स, या हाँ यूजर्स है ना, क्रिएट टेबल यूजर्स। अब इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यूजर नेम वेर केयर, कितना जाएगा 255, यहाँ पर क्या आएगा नॉट नल, लिख सकते हैं अपन ऐसा। ईमेल, ईमेल में क्या लिखेंगे, वेर केयर, वेर केयर में कितना आएगा 255, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, नॉट नल, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, प्राइमरी की, उसको अपन ने प्राइमरी की बना दी। फिर पासवर्ड, पासवर्ड में अपन क्या लिखेंगे, वेर केयर, वेर केयर में लिखा है 255, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट नल। और पासवर्ड के बाद में फिर क्या जाएगा, ADDRESS एड्रेस, वेर केयर, वेर केयर में लिखा है 255, और मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, नॉट नल, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एरर, एरर के बाद में मैं क्या लिखूंगा, RESULT रिजल्ट, ठीक है। और इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर, अब यहाँ पर आकर अपन लिख लेंगे कि अगर यहाँ पर क्या आता है आपके पास में, एरर आता है, अब उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरर अकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग टेबल, राइट। और नहीं तो फिर अब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप आएंगे एल्स पर, एल्स पर आकर अब आप क्या बोल देंगे, अब आप यहाँ पर आकर प्रिंट करवा देना, क्या कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप प्रिंट करवा देना क्या, RESULT रिजल्ट ऑफ टेबल, और यहाँ पर आप क्या कर देना, यहाँ पर आप प्रिंट करवा देना RESULT रिजल्ट। और इसके बाद में आकर अब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख देना लॉग, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और है ना, ये तो किस में लिखोगे आप, यहाँ पर अगर ये ऐसा आता है तो, और नहीं एल्स में आके आप क्या लिखोगे, लॉग, आप लिखोगे यहाँ पे टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको सेव किया। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ अगर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, ये रिजल्ट ऑफ टेबल आपको लिखा हुआ है, ऐसा मिला है ना। और उसके बाद में क्या लिख रखा हुआ है इसने, यहाँ पर क्या लिखा है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप चलकर देख लो यहाँ पे क्या टेबल बन गई है क्या, यूजर्स नाम से। अपन यहाँ पर आए, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखो ये टेबल्स में यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर ये देखो ये यूजर्स नाम की टेबल बन गई, यार, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप देखना ध्यान से, मैं वापस से यहाँ पर आया, मैं वापस से यहाँ पर आकर इसको हिट करूंगा, जैसे मैंने हिट किया, मैंने यहाँ पर आए, अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में वो बोल रहा है, या अगर अपन इसको वापस से चलाते हैं एक बार, मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने इसको क्लियर किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे अब, तो मैंने इसको रन किया, ये कनेक्टेड टू माई स्कूल डेटाबेस, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने एंटर किया, अब देखो एंटर करने के बाद में अब ये दिक्कत दे रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो ये बोल रहा है यहाँ पे अभी भी आपको गेट्स एंट्री रिजल्ट, और रिजल्ट में आपको क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट में तो जीरो ही दे रहा है, और बोल रहा है एरर अकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग टेबल।
यूजर्स तो अपन हटा देते हैं एक बार, ड्रॉप टेबल ड्रॉप डाउन, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते, ठीक है। अपन आते वापस से यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, नहीं, हाँ, तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ गया, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। और वापस से आते मैंने फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया, देखो गेट्स एंट्री एग्जिस्ट वन टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड, क्लियर है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको जितनी भी टेबल बनानी है आपके डेटाबेस में, है ना, सबके लिए आप इधर से एक बार कोड लिख दें, तो मैन्युअली उधर जाके टेबल क्रिएट करने का झंझट ही खत्म। मतलब फॉर एग्जांपल अब ऐसा क्यों करना, है ना, आप बोलोगे सर उधर जाके भी तो बना सकते हैं, 2 मिनट में उधर ही बना लेते, इतना कोड इधर लिखने से मतलब क्या, बना सकते थे ना, 2 मिनट में बन जाती है उधर तो टेबल, इतना कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जितना कोड आपने यहाँ पे लिखा इतना आपको लिखना ही नहीं पड़ता। बट अगर अपन बात करें कि ये जितना कोड आपने यहाँ पर अभी लिखा है ये सिर्फ 1 टाइम की मेहनत है ना। अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये प्रोजेक्ट बनाते बनाते आपने यहाँ पर 50 टेबल्स बना दी, आपने हर बार यही सोचा कि अरे 2 मिनट तो लगेंगे, 2 मिनट तो लगेंगे, 2 मिनट तो लगेंगे, ऐसा 2 मिनट सोचते सोचते आपने कितनी टेबल्स बना दी, यहाँ पे 50 टेबल पीछे मैन्युअली डेटाबेस में जाके बना दी। अब कल से आपको बोला गया है कि यार ये जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसको ऑन प्रीमाइज करना है, क्लाइंट के सिस्टम पे जाके ये सारी चीजें आपको सेट करना है। तो अब क्या उस केस में आप क्लाइंट के सिस्टम में जाकर वहां पर बैठ के 50 टेबल बनाओगे क्या, वहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करोगे और फिर वहाँ पे टेबल क्रिएट करना चालू करोगे। फर्स्ट टेबल बनाई, उसमें डेटा टाइप वगैरह सेट किया, नाम सेट किया, फिर सेकंड टेबल नाम सेट किया, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल, फिफ्थ टेबल, सिक्स टेबल, जैसे 50 टेबल वहाँ पे बनाओगे क्या। और नाम में भी एक प्लस, एक मतलब एक कैपिटल, एक लोअर केस, कुछ कम ज्यादा, एस एस कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, जैसा भी अपन ने यूजर्स की जगह यूजर लिख दिया था। तो ऐसी अगर मिस्टेक हो गई तो आप वो मिस्टेक आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, तो उससे क्या होगा, आपने एक बार कोड में लिख दिया ना, तो उससे क्या होगा, वहां पे जाके बस आपको आपके कोड को ही रन करना है, ऑटोमेटिकली पीछे जाकर आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी ना। यहाँ पर भी तो वही हुआ, आपने टेबल बनाई क्या, नहीं, आपने तो यहाँ पे बस कोड लिखा है, टेबल ऑलरेडी वहां पर बन गई। नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट चलाओगे टेबल अगर बनी हुई होगी तो उस केस में आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपने भी वो ऊपर चेक कर लिया ना कि सिलेक्ट काउंट एज एग्जिस्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल वेयर टेबल स्कीमा इक्वल्स टू इतना एंड टेबल नेम इक्वल्स टू इतना। पहले थोड़ी सी याद करना पड़ेगी कि सिलेक्ट काउंट एज एग्जिस्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, है ना, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा एंड टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल का स्कीमा और टेबल का नाम। क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आया। तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कर लिया है ना, ये वाले अपना कंसेप्ट भी इसमें इम्प्लीमेंट हो गया कि जहाँ पर क्या टेबल ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब करना क्या है यहाँ पर आपको, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर अपने यूजर राउट पर। तो अब यहाँ पे यूजर राउट क्या देकर रखा हुआ है, तो यूजर राउट ये देकर रखा है, ये यूजर कंट्रोलर देकर रखा हुआ है, नहीं, अपने को करना क्या था, अपने को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना था, है ना। तो अपन यहाँ तक तो आ गए, ये भी समझ में आया क्रिएट डीबी करके अपन ने मिडिलवेयर को कैसे क्या यूज किया है यहाँ पर, है ना। ये क्रिएट डीबी आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ यूज किया है, यहाँ पे नेक्स्ट लगाया, नेक्स्ट से आप उसको आगे पहुंचा रहे हैं। अपन अब करेंगे क्या, तो अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर app.js पर। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो अपन अब यहाँ पे करेंगे रजिस्टर, है ना। रजिस्टर करेंगे तो अपन आएंगे कहाँ पे, ये रजिस्टर पे। अब ये रजिस्टर पर आकर अपन कहाँ जाएंगे, यूजर के रजिस्टर पे। अब यूजर के रजिस्टर बोले तो अपन आएंगे यहाँ पे यूजर कंट्रोलर पर, नहीं, अपन यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में क्या आएंगे अपन, ये रजिस्टर, रजिस्टर के बाद में आएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन, तो अपन आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद में मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही थी। अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, हियर आई सिंपली नीड टू राइट कॉन, और कॉन की केस में आपने क्या कर लिया है, कॉन को आपने यहाँ पे यूज कर लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, .js लगा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में कॉन तो आ गया है, कॉन आने के बाद में आप करोगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे कॉन डॉट क्वेरी। कॉन डॉट क्वेरी के अंदर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको उसको इंसर्ट भी तो करना है डेटा को। अब डेटा को इंसर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कॉन्स्ट में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो कॉन्स्ट की केस में मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिख दिया, क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेरी, नहीं, इंसर्ट क्वेरी,
अब इंसर्ट क्वेरी में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो इंसर्ट क्वेरी के केस में मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिख दिया, तो मैंने लिखा है INSERT इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू आपको किस में करना है, तो यूजर में करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब यूजर्स के बाद में अब आप क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर पास करना है यूजर नेम के अंदर वैल्यू, यूजर नेम के बाद में ईमेल, ईमेल के बाद में पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, तो पासवर्ड के बाद में अगर अपन बात करें तो पासवर्ड के बाद में आपके पास में आएगा एड्रेस। क्लियर है। अब ये मैंने एड्रेस लिख दिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज के केस में आपको करना क्या है यहाँ पर, तो वैल्यूज के केस में अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क 1 2 3 और 4। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और एड्रेस लिखा, वैल्यूज में ये लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा इंसर्ट वैल्यूज, मैंने ऐसा कुछ लिखा। और इंसर्ट वैल्यूज के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो इंसर्ट वैल्यूज के केस में मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या कर दिया है, अब यहाँ पर आपके पास में आएगा क्या, अब यहाँ पर आपके पास में आएगा यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और ये सारी चीजें आएंगी। तो आप इसको लिखोगे कैसे, तो अब लिखने का तरीका आपको देखना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या लिखा है कॉन्स्ट, आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आपने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आपके पास में क्या होगा, तो उसके अंदर आपके पास में यूजर नेम होगा, यूजर नेम के बाद में ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और एड्रेस होगा। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अब आपने यहाँ पे पास कर दिया है यूजर नेम, यूजर नेम के बाद आपने क्या पास कर दिया है ईमेल, ईमेल के बाद आपने क्या पास कर दिया है पासवर्ड और आपने क्या पास कर दिया है एड्रेस। समझ में आया क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, ये तो आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या कर सकते हैं अपन इसमें, अब ये ऐसा करने के बाद में अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर अपन आएंगे, यहाँ आने के बाद में अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी कॉमा करके आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट वैल्यूज, और कॉमा करके अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरर कॉमा, और एरर कॉमा के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो है ना, एरर कॉमा के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो रिजल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आने के बाद में आपने यहाँ पर ये सब कुछ लिख दिया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे अगर एरर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग, लॉग में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो लॉग में आपने यहाँ पर लिख दिया है एरर अकर्ड, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एल्स। अब एल्स में आकर आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही सही, आपने यहाँ पे लिख दिया है लॉग, लॉग में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर रिजल्ट, कॉमा करके आपने क्या लिखा है यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, आपने रिजल्ट लिखा, और रिजल्ट लिखने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली एक मैसेज दे देना। मैसेज में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे बोलोगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर क्या यहाँ तक, बस यही करना है ना अपने को, डेटा को इंसर्ट ही तो करना है। यहाँ पर आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऐसा कुछ करा है। अब इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जो आपने क्वेरीज और ये इंसर्ट वैल्यू लिखा है ना, इसको आप कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हो। इसको आप एक अलग से फाइल बनाओ, वहाँ पे आप क्वेरी की जगह वो सारी क्वेरीज लिख दो और वैल्यूज की जगह आप वहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दो। उससे क्या होगा कि सारी क्वेरीज आपको एक जगह मिल जाएगी, सारी उसकी वैल्यूज आपको एक जगह मिल जाएगी। अब ऐसा भी कुछ कर सकते हो अगर आपको करना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी जो अपन ने कंसेप्ट देखा था जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, कौन सी वाली, यूटिल्स वाली। तो यूटिल्स के केस में तो मैंने आपको यहाँ पर ही लिख के दिखा दिया था, ये क्रिएट टेबल वाला है ना, और ये सिलेक्ट वाला भी मैंने आपको यहीं पे लिख के दिखा दिया था, है ना। अगर आपको अलग लिखना है तो वो अलग भी अपन लिख सकते हैं। इसमें अलग कैसे लिखना है वो लिख कर बताऊँ क्या? ठीक है, वो भी बता देता हूँ। पहले एक बार उसको चलाकर अपन देख लेते हैं, अगर चल जाता है तो फिर वैसा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए अपने को करना क्या रहेगा, तो मैंने इसे सेव किया।
सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, नहीं सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर ये कनेक्टेड टू माइस्क्यूल डेटाबेस आपको नीचे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या किया है, मैंने इसे हिट किया, ठीक है, रजिस्टर पर अपन आ गए। रजिस्टर पर आकर अपन करेंगे क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर पीटर पार्कर, है ना। अभी आप देख लो यहाँ पर आकर, सबसे पहले अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसे रन किया है। अभी आपके पास में टेबल खाली है ना, टेबल के अंदर अभी आपके पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये टेबल आपके पास में खाली है। अपन आते हैं यहाँ पे पीटर पार्कर, पीटर पार्कर के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, peter@gmail.com, मैंने लिख दिया यहाँ पे पीटर, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिख दिया क्या, इंदौर। मैंने यहाँ पर आया, मैंने करा रजिस्टर। अब रजिस्टर अपन कर तो देंगे, लेकिन वहाँ पर मैंने उसके अलावा उसको कहीं पे और पहुँचाया है क्या, अपन ने तो कुछ करा ही नहीं है। अपन बस इसको एंटर कर रहे हैं, देखो अभी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर है ना, ये बस प्रोसेसिंग पर ही है। अब यहाँ पर आकर देख लो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ मिल गया है ना, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आकर आप इसको फिर से एक बार रन कर लो, आप देखो यहाँ पे डेटा आपको एंटर होते हुए मिल गया। क्लियर है, डेटा यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन ये भी प्रोसेसिंग आपकी चल ही रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद आप करेंगे क्या, तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और अपन अब क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन एक काम करें, यहाँ पर अपन यहाँ पे लिख देते हैं response डॉट एंड, मैंने ऐसा कुछ कर देते हैं, है ना। और ऐसा भी क्यों करें, अपन तो अब यहाँ पर ऐसा लिखेंगे ना, response डॉट रेंडर, response डॉट रेंडर, और response डॉट रेंडर में अपन कहाँ पे पहुँचाएंगे उसको, लॉगिन वाले पेज पे पहुँचाएंगे ना। लॉगिन वाले पेज पे पहुँचाएंगे तो लॉगिन वाले पेज पे भी अपन ये लोकल लेकर जाएंगे ना, लोकल बोले तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अपन क्या लिख के जाएंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर मैसेज, और मैसेज में अपन क्या लिखेंगे, मैसेज में अपन यहाँ पे लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है, नहीं लॉगिन पे भी क्यों लेके जाएंगे। और यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली की भी जगह अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना, रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन हुआ है ना। तो रजिस्ट्रेशन के बाद में अब आपको उसको लॉगिन पे पहुंचाना है ना, तो आप लॉगिन पे पहुंचाओगे, मैसेज क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे पहुंचाओगे यहाँ पे क्या, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। क्लियर है यहाँ तक, है ना डिफाइन, ठीक है। यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपने को लॉगिन वाले पेज पर आना पड़ेगा। लॉगिन वाला जो पेज है ना, ये लॉगिन वाला जो पेज है, इसमें यहाँ पे ये जो फॉर्म है और ये जो सेंटर में लिखा हुआ है, तो अपन अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे %% इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैसेज, और उसको भी मैं किस में लिखूंगा, ग्रीन कलर में। मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है स्पेन। स्पेन में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कलर, कलर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ग्रीन, और ग्रीन में मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट। यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर मैसेज। अब लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि लॉगिन जहाँ से भी आपका एक्सेस हो रहा होगा, अब लॉगिन कहाँ से एक्सेस हो रहा है, तो आप ये ढूंढो। तो आप यहाँ पर आए, ये किसमें मिलेगा आपको लॉगिन एक्सेस होते हुए, तो आप यहाँ पर आए, है ना। अब यहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा है, हाँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर आपको लिखना पड़ेगा MSG ऐसा, और कहीं से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने 3000 पर हिट किया। अपन यहाँ पर आए, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एंड्रू एंडरसन, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, andrew@gmail.com, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप आ गए लॉगिन फॉर्म पे, नीचे लिखा हुआ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेस। क्लियर है ना, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। आप यहाँ पर आ गए, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अपन कुछ लिख सकते थे क्या वहाँ पे, अगर गड़बड़ होती तो क्या होता, तो ये एरर अकर्ड, है ना, गड़बड़ होती तो ये एरर अकर्ड आता, तो एरर अकर्ड आता तो अपन एक काम करते, तो उसको यहाँ पर ऐसे पहुँचाते क्या, मैंने उसको कॉपी किया, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इससे क्या होता, तो मैं यहाँ पे लिख देता एरर व्हाइल रजिस्ट्रेशन, एरर व्हाइल रजिस्ट्रेशन, ये इसमें भी यहाँ पर क्या हो जाता,
यहाँ पर अपन कहाँ पे पहुंचा देते हैं, यहाँ पर अपन पहुंचाते हैं उसको रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्टर नाम था क्या था, रजिस्टर पे पहुंचाते हैं और मैसेज में क्या पहुंचाते हैं, एरर व्हाइल रजिस्ट्रेशन, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जो रजिस्टर वाला पेज है यहाँ पर भी आके मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आके मेरे को लिखना रहेगा क्या, स्पेन, और स्पेन में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टाइल, स्टाइल में अपन क्या लिखेंगे, कलर, कलर में यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, रेड, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट, परसेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिखना रहेगा आपको, मैसेज। यही चीज़ अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आकर आपको क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर आकर क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा मैसेज, और मैसेज में आप ऐसा कुछ कर दो। क्लियर है क्या यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर, अगर अपन बात करें तो अगर एरर आती है तो वैसा कुछ हो जाएगा, है ना। अगर एरर आती है ना, आपका रिजल्ट नहीं निकलता है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अपन एक काम करते, एक बार वैसा भी कुछ कर कर देखते, ट्राई करते कि एरर आए। तो उस चीज़ में मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर मैंने यूज़र नेम तो लिखा, मैंने ईमेल आईडी में वापस से एंड्रॉइड लिख दिया और मैंने यहाँ पे 1 2 लिख दिया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो ये आ गया, एरर वाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर एरर वाइल रजिस्ट्रेशन आ गया, और ये देखो एरर क्या थी, डुप्लीकेट एंट्री andrew@gmail.com, उसको आपने प्राइमरी बना के रखा था ना, तो प्राइमरी बना के रखा था तो प्राइमरी की को वापस से आप रजिस्टर नहीं करवा सकते ना, तो अपन ने वैसा कुछ कर दिया। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, इससे अगर एरर आती है तो आपको वहीं पे एरर वाइल रजिस्ट्रेशन वहीं पे रोक देगा, समझ में आ जाएगी आपको कि हाँ दिक्कत है, वापस से एंट्री करना है। आपको अगर और स्पेसिफिक करना है तो फिर आप मैसेज भी प्रिंट करवा दो कि एरर का मैसेज क्या था, और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, तो आप वहाँ पे अगर हो जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तो उधर क्या जाएगा, लिखा हुआ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आप लॉगिन के पेज पर आ जाओगे। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को करना क्या है, तो मेरे को लॉगिन भी करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद फिर मेरे को उसको प्रोफाइल पर भी पहुंचाना पड़ेगा। अपन चलते हैं कहाँ पे, अपना लॉगिन करने, लॉगिन करने अपने को अगर चलना है तो अपन आप करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप यूजर पर आएंगे, है ना, और या सिंपली आप लॉगिन पर ही जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो है ना। तो अपन आते हैं अब यहाँ पे लॉगिन पर, लॉगिन पर आने के बाद में क्या होगा, तो लॉगिन पर आने के बाद में आप उसको कहाँ लेकर जाओगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो मेथड, मेथड में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, पोस्ट, मेथड में पोस्ट लिखने के बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे इसको पहुँचाओगे कहाँ पे, तो जैसे अभी आपने रजिस्टर में उसको पहुँचाया था ना, कहाँ पे पहुँचाया था, यूजर और रजिस्टर। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर इसमें क्या बोलेंगे, तो अपन यहाँ पर उसको पहुँचाएंगे कहाँ पे, यूजर, और अपन पहुँचाएंगे उसको लॉगिन पर। क्लियर है। तो अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, ये यूजर राउटर पे, यूजर राउटर पर मैं आ गया, यूजर राउटर पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यूजर राउटर डॉट, अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पोस्ट, पोस्ट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा /, मैंने लिखा यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे यूजर लॉगिन, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब यहाँ पे यूजर लॉगिन लिखा है मैंने, अब मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कॉमा करके लिखना रहेगा यूजर लॉगिन। वे यूजर लॉगिन मैंने लिख तो दिया है, वो दिक्कत दे रहा है, क्यों दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अभी यूजर कंट्रोलर के अंदर यूजर लॉगिन मैंने बनाया ही नहीं है, यूजर कंट्रोलर पर आया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा export एक्सपोर्ट, है ना, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजर लॉगिन, और यूजर लॉगिन के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आ गए। आपको सेव कर दो, ये चल गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आए होंगे, है ना। अब ये जो क्रेडेंशियल्स आपके पास में आए होंगे, अब आपको इन क्रेडेंशियल्स से क्या करना है, तो इन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन का कंसेप्ट चेक करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो अब एक और चीज़ मैंने इसका बोला था आपको, है ना, कि अगर मैं इसको कहीं और लिखना चाहूँ तो भी अपन काम कर सकते हैं, और अगर यहीं पे लिखना चाहूँ तो भी अपन काम कर सकते हैं, है ना।
अगर वैसा आपको कुछ करना है तो ठीक है, उसको आप करेंगे कैसे, तो ठीक है मैं पहले वो करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो अपन यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखना, अपन एक काम करते हैं, ये जो ये मॉडल लेके रखा हुआ है ना, इस मॉडल के अंदर ही मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करी और मैंने फाइल का नाम लिख दिया क्या, QUERIES क्वेरीज, है ना, .js, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया और मैंने यहाँ पर एक और करा क्या, मैंने यहाँ पे कर दिया है न्यू फाइल और मैंने लिख दिया यहाँ पर QUERY क्वेरी वैल्यूज .js। एक में मैंने लिख दिया क्वेरीज और एक में मैंने लिख दिया है क्वेरी वैल्यूज। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आप इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी ये क्वेरीज है और ये क्वेरी वैल्यूज है ना। तो अब मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जो क्वेरीज है तो इस क्वेरी के केस में अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है। और इस कॉन्स्ट के अंदर अपन करेंगे क्या, तो कॉन्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे QUERY, मैंने यहाँ पे लिख दिया QUERIES, है ना, कॉन्स्ट क्वेरीज, और अपन ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्सपोर्ट QUERIES क्वेरीज। अब ये यहाँ पर क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि यहाँ पर आपको CUNST कॉन्स्ट ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, क्वेरीज, मैं यहाँ पर आ गया। क्लियर है। मैंने उसको सेव किया। यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, अभी अपन कहाँ थे, अपन थे यहाँ पे यूजर कंट्रोलर पे। यूजर कंट्रोलर पे ये मेरी क्वेरी थी, अभी मेरी क्वेरी थी तो मैंने क्या करा यहाँ पर, ये इंसर्ट क्वेरी थी। अब इस इंसर्ट क्वेरी के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो इंसर्ट क्वेरी के केस में अपन एक काम करते हैं, या तो मैं एक काम करूँ, इसको मैं कमेंट कर दूँ क्या, इसको तो वैसे का वैसे ही लिखा रहने देते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है ना। ये तो अपन ने कमेंट कर दिया, सेम टू सेम वही है ना, कि कभी ये नहीं समझ में आए तो ऊपर वाला देख लेना। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है QUERIES क्वेरीज। देखो ये मैंने ऐसा क्वेरीज लिखा, तो ये क्वेरीज तो यहाँ पर आ गया। अब क्वेरीज यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये जो मैंने लिखा है ना, इंसर्ट क्वेरी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा QUERIES क्वेरीज डॉट इंसर्ट क्वेरी। और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। मैंने अब क्या करा यहाँ पर, मैं क्वेरीज में गया और क्वेरीज में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ से हटाया, तो यहाँ से हटाने के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे कॉलन। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ से हटा दूंगा सेमी कॉलन। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्वेरीज लिख दिया, मैंने लिख दिया इंसर्ट क्वेरी, और मैंने यहाँ पर क्वेरी मेंशन कर दी। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो अब इसको एक्सपोर्ट किया है तो इससे होगा क्या, तो इससे सिंपली ये होगा क्या कि, है ना, इससे सिंपली ये होगा कि ये जो देकर रखा हुआ है आपके पास में क्या, आपका यूजर कंट्रोलर, तो यूजर कंट्रोलर में एक क्वेरीज आपने यहाँ पर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर आने के बाद में आपने इस क्वेरीज को लिखा और क्वेरीज के बाद में आपको इंसर्ट क्वेरी मिल जाएगी। आप एक बार ऐसा करके देखो, इससे मिल रही है क्या, आपने लगाया डॉट, डॉट में इंसर्ट क्वेरी मिल गई, आपने इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर यूज कर ली। समझ में आया। वहीं अगर मैं बात करूँ अब उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर अपने को क्या करना था, यहाँ पर वो वैल्यूज वाला भी तो कंसेप्ट लगाना था। तो वैल्यूज वाला कंसेप्ट अगर आपको लगाना था, तब उस केस में आप करोगे क्या यहाँ पर, कि अब यहाँ पर आपको उसके अंदर क्या पास करना है, एक एरे पास करना है ना। तो अब एरे पास करना है तो अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए और ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं आता हूँ अब यहाँ पे ये क्वेरी वैल्यू पर, तो क्वेरी वैल्यू पर आ गए।
अब क्वेरी वैल्यू पर आने के बाद में अपन ने क्या करा है यहाँ पर, तो क्वेरी वैल्यू के अंदर आकर मैंने लिखा export एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पर कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर INSERT इंसर्ट VALUES वैल्यूज, इंसर्ट वैल्यूज। और इंसर्ट वैल्यूज के बाद में मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, फंक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर ये जो ये देके रखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, और ये सारी चीजें, तो मैंने इसको तो करा यहाँ से कट। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है INSERT इंसर्ट वैल्यूज। ये इंसर्ट वैल्यूज को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, इम्पोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूंगा, ये जो इंसर्ट वैल्यूज मैंने लिखा है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर फंक्शन। और इस इंसर्ट वैल्यू के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, तो इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, तो मैं पास करूंगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट पास करने से ये होगा कि जब मैं इस फंक्शन पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है REQUEST रिक्वेस्ट। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको रख दिया कि मैंने जो रिक्वेस्ट पास कर रही है, तो उस रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने निकाला है, उसको मैंने यूजर नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस में रखा है, तो कॉन्स्ट और ये इंसर्ट वैल्यूज मैंने ऐसे रखा है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको क्या करवा दूंगा, रिटर्न। तो अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है, लिखने में अगर आपको चेंज करना है, तो आप ये ऐसा कुछ कर सकते हो, यहाँ से इतनी वैल्यू यहाँ से रिटर्न। समझ में आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपने फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन को जब कॉल करोगे तो यहाँ से आपको ये एरे रिटर्न करेगा। ये एरे को जब आप रिटर्न करवाओगे, तो वो एरे कहाँ आ जाएगा, आपका ये इंसर्ट वैल्यू की जगह यहाँ पर एरे आ जाएगा। तो आप इसको सेव करो, सेव करके अब आप यहाँ पर आओ, ये चल रहा है, और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने इसको हिट किया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर DUMMY डमी डेटा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे DUMMY डमी @gmail.com। मैंने यहाँ पे लिखा किया DUMMY डमी @12345। मैंने लिखा INDORE इंदौर, बनाया रजिस्टर पे, मैंने करा एंटर। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, आप देख लो इस पे आके, यहाँ पर आकर आपने इसको रन किया, आएगा डेटा आपके पास। अभी तो अपन ने ऑथेंटिकेशन नहीं पढ़ा है, नहीं तो अपन करते क्या कि डायरेक्टली जैसे ही मैं रजिस्टर करता, तो मैं डायरेक्टली उसको लॉगिन पे नहीं पहुंचाता, रजिस्ट्रेशन के बाद में डायरेक्टली मैं उसको प्रोफाइल पे पहुंचाता। ठीक है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिक्कत रखा हुआ है, जिसमें आपने क्या करा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको करना क्या है, ये सभी को समझ में आया ना, है ना। ये सब मैंने एक ऑप्शन बताया, मैंने एक अल्टरनेटिव बताया। अल्टरनेटिव बताया मतलब कैसा कि ये सारी चीजें होती है आगे जाके, है ना, कि जहाँ पर अब आपको आप ऐसा बोल सकते हो कि डेटाबेस स्पेसिफिक बनाना है। देखो अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये भी मैंने अभी आपको एक सॉल्यूशन बताया। मतलब कैसे कि ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, राइट, आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो आप कोई एप्लीकेशन पे अगर काम कर रहे हो, तो आपने वो एप्लीकेशन में जो डेटाबेस यूज करा है वो है फॉर एग्जांपल MS SQL, है ना। अब क्लाइंट, चलो ठीक है, आपने तो MS SQL पे बना दिया, है ना। अभी तो चलो ऐसा होता है कि आप ये जो जितना भी लिख रहे हो ना, जितनी भी आपने क्वेरीज लिखी है, जितना भी आपने कोड लिखा है ना, ठीक है, चलने दो, है ना। फॉर लूप एक की जगह 1000 बार चले, चलने दो, है ना। इतना ज्यादा कुछ चीजें आपको लगती नहीं है ना, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जब आप उसको प्रोडक्शन से, जब आप मतलब जब डेवलपमेंट से आप उसको जब प्रोडक्शन में लेकर जाते हो, तो वहाँ पर एक एक जो क्वेरी आप लिखते हो उसका भी पैसा लगता है, एक एक जो API आप लिखते हो उसका भी पैसा लगता है ना। तो क्लाइंट उस केस में क्या करता है कि थोड़ा सा पैसों को जरूर देखता है ना। क्या मेरा काम अगर 10 लाख की जगह 8 लाख में हो रहा है, तो मैं क्यों ना 2 लाख रुपए बचाऊं, है ना। तो उस केस में फिर क्या होता है कि अगर मैंने जैसे मेरा डेटाबेस MS SQL लिखा, अब MS SQL में मैंने डेटाबेस बनाया, और उस टाइम पे उसको उसका सर्वर खरीदने के लिए फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए लग रहे हैं, और वहीं पर अगर उसके कंपैरिजन में MySQL के सर्वर को खरीदने में उसको 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो क्लाइंट तो ये बोलेगा कि मैं 50,000 रुपए बचाऊंगा ना मेरे, तो ये आगे जाके फिर मैं इसकी सर्विस लूंगा, या फिर मैं इस पे
मेंटेनेंस पर जाऊंगा तो भी मेरे को पैसा देना रहेगा, तो फिर मैं अभी से ही पैसा बचा के चलूँ, तो उस केस में वो क्या बोलेगा कि एक काम करो, इसको आप MySQL पे कर दो। अब प्रोजेक्ट ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का 2 दिन का कि तुम अगले दिन बैठकर ये सब कर दोगे। प्रोजेक्ट चल रहा था तुम्हारा 6 महीने से, 10 महीने से, साल भर से। अब उसके बाद में वो बोल रहा है MS SQL से MySQL पे कर दो, तो अब तुमको ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ मैंने क्वेरी लिखी और कहाँ कहाँ मैं चेंज करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करी है कि सारी क्वेरीज किसके अंदर मिल जाएगी आपको, यहाँ पर अपन सारी क्वेरीज इकट्ठे लिख देंगे और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज उसको इकट्ठी पास कर देंगे। तो इससे जब क्या होगा, MySQL पे लेकर आना है या MS SQL पे लेकर आना है, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे देते हैं तो आप उसमें चेंज करोगे, कैसे लिखते हैं तो आप उसमें चेंज करोगे, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे काम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं बहुत, जिनको टाइम की बहुत वो रहती है ना, कि उनको लिमिटेड टाइम में ही सारी चीजें चाहिए। अब लिमिटेड टाइम में सारी चीजें चाहिए मतलब कैसे, कि अब आपने अगर साल भर से प्रोजेक्ट पे काम किया तो आप 1-2 क्वेरी थोड़ी लिखोगे, आप तो 50, 100, 1000, 500 कितनी भी क्वेरीज हो सकती है। तो अब इतनी क्वेरीज को क्या लिखते बैठ के चेंज करते बैठोगे क्या? नहीं। तो फिर इसको ओवरकम करते हुए एक और कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, और वो कंसेप्ट है आपके ORM का, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, या फिर ODM का, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग या फिर मैपर। तो जब आप NoSQL पे जाते हो तो आप ODM पर जाते हो, लेकिन जब आप रिलेशनल डेटाबेस पे जाते हो तो आप ORM पर जाते हो। अब ORM की बात करें तो उसमें अलग अलग आपके पास में टूल्स होते हैं, है ना, ORM टूल्स। जैसे आपके पास में सिक्वलाइज हो गया, है ना, जैसा आपके पास में टाइप ORM हो गया, जैसे आपके पास में बुक शेल्फ हो गया, जैसे आपके पास में objection.js हो गया, है ना, जैसे आपके पास में और एक वाटर लिली या ऐसा कुछ करके भी होता है ना। तो ये अलग अलग क्या हो गए आपके पास में ORM टूल्स हो गए। अब ये अलग अलग जो आपके पास में ORM टूल्स हो गए हैं, तो उसमें आपके पास में एक सिक्वलाइज करके होता है। अब ये सिक्वलाइज क्या करता है, आपके इस कोड को इतना ज्यादा जनरलाइज कर देता है, इतना ज्यादा मॉड्यूल में फ्रेम कर देता है कि आपको इतनी क्वेरीज वहां पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पे आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा, कि जहां पर डेटाबेस में अभी आपने लिखा था ना, यहाँ पर ये जैसे आपने लिखा है यहाँ पर अपना कनेक्शन, कहाँ गया, ये आपने कनेक्शन लिखा है। अब कनेक्शन में आपने देखा ना यहाँ पर कि आपने यहाँ डेटाबेस में क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, MySQL लिख के रखा हुआ है। MySQL से आपने ये काम किया है। सिक्वलाइज में क्या होगा, वहां पर एक आपके डेटाबेस का ऑप्शन रहेगा, है ना, तो वहां पे बस आपने MySQL लिखा है तो उसको हटा के वहां पे लिख दो MS SQL, तो आपका पूरा डेटाबेस MS SQL पर आ जाएगा। वो हटाकर आप लिख दो पोस्टग्री, बस नाम चेंज करने का बोल रहा हूँ, सिर्फ नाम, है ना, कि मतलब विद इन नैनो सेकेंड्स आपका डेटाबेस चेंज। समझ में आया? तो ये ORM टूल्स वगैरह ये काम करते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये भी एकदम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन बताने के पहले मैंने आपको ये चीजें बताई है ना, कि पहले आप कहाँ थे, उसके बाद आप क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए, और इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए आप और कहाँ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पे लॉगिन पर आना है। अब लॉगिन पर आने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मुझे लॉगिन पर यहाँ पर आने के बाद में अपना लॉगिन भी करवाना है, और लॉगिन करवाने के बाद में मुझे अपने फिर प्रोफाइल पेज पर जाना है। तो अपन अब वो फिर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।